अंकिता, अंकिता बैठे हैं आप, अंकिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। अंकिता, आपको डायबिटीज टाइप 1 ऐसा डायग्नोस किया गया था। 32 यूनिट इंसुलिन लेती थी यहाँ आने से पहले तक, एक दिन पहले तक, और यहाँ आने के बाद 0 यूनिट इंसुलिन, एक भी इंसुलिन नहीं लिया, इंसुलिन लिया ही नहीं, राइट। और आपका ब्लड शुगर आज का सुबह का 190 बिना इंसुलिन के, तो अच्छा हो गया। अब यहाँ समझना पड़ेगा अंकिता, आपको कोई समझना पड़ेगा कि ये बोला जाता है हमेशा पूरी दुनिया भर में कि डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट यानी कि छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाए तो जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा पहले दिन से। किसी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे, लेकिन सबूत आपके सामने है कि जैसे ही आप डाइट चेंज करेंगे, टाइम ऑफ ईटिंग चेंज करेंगे, ये 2 बदलाव करते ही आपकी निर्भरता इंसुलिन पे कम हो जाती है। काफी लोगों का खत्म हो जाता है, जैसे अंकिता का हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जीवन भर इंसुलिन लेना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो जीवन भर इंसुलिन लेना, उससे ब्लड शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा, उससे दिक्कत ही आती जो लोग जीवन भर इंसुलिन लेते हैं या जो अभी ले रहे थे, कि या तो ब्लड शुगर बिल्कुल नीचे चला जाएगा या दिन के एक पार्ट में ब्लड शुगर बिल्कुल ऊपर जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा ही नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, आप ब्लड शुगर को पकड़ते ही रह जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन इज ए ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा जब लेंगे, बाहर से लेंगे, तो वही ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर बनाता है, कैंसर बनाता है। तो इंसुलिन कॉजेस कैंसर, यानी कि आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन तो ले रहे हैं बट प्रोन टू कैंसर। इंसुलिन ज्यादा लेंगे, लेना ही पड़ेगा, रोज लेंगे, तो उससे क्या होगा? किडनी फेलियर, राइट। भविष्य क्या है कि किडनी फेल हो गया। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि इंसुलिन छूट जाना चाहिए। अंकित, आपका इंसुलिन छूट गया, ये हो गया, लेकिन एवज में आपने क्या किया? फूड एज मेडिसिन, अपने डाइट भी चेंज कर दिया। जो काम इंसुलिन बाहर से कर रहा था वो काम डाइट ने कर दिया। तो आपको इस डाइट पे रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3-4 महीने रहना पड़ेगा। ज्यादा रहेंगे तो और अच्छा है। और कभी कभी एक्सपेरिमेंटली डाइट 1-2 दिन के लिए अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया, फिर देखिए कि ब्लड शुगर फिर भी स्टेबल रहता है, यानी कि आपकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन डाइट एंड इंसुलिन, ऑलवेज चूज द डाइट। कि डाइट क्या करेगा? ये डाइट सिर्फ आपको ब्लड शुगर को नॉर्मल नहीं रखेगा, ये प्रिवेंट करेगा बाकी बीमारियों को भी। किडनी फेलियर होने से प्रिवेंट करेगा, कैंसर से प्रिवेंट करेगा, हाइपरटेंशन से, हार्ट डिजीज से, यानी कि एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपके साथ। तो आप सिर्फ ये डाइट इसलिए नहीं ले रहे कि आपको डायबिटीज है, आप इसलिए ले रहे हैं कि भाई ये तो ठीक हो ही गया, आगे भी कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, अच्छी तरह से बनी रहेगी। आप में से एक ने सवाल पूछा कि मुझसे, ये आपके क्वेश्चंस में किसका सवाल था ये, कि आप तो डीआईपी डाइट पे रहते हैं और क्या आपको बीमारी नहीं होती है? कोई आप में से किसी ने पूछा था? आपने पूछा था ये, राइट। तो हाँ, मैं डीआईपी डाइट में काफी सालों से हूँ, तो मुझे बीमारी होती है कि नहीं? मुझे कभी कभी फ्लू होता है, खांसी जुकाम बुखार, लेकिन जब भी होता है 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। तो ये फायदा है। ऐसा नहीं कि हमें अगर कोई वायरस आ जाएगा तो हमें कोई उसका रिप्रिकॉशन होगा ही नहीं, लेकिन ये है कि हम ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, राइट। और उसके अलावा कभी कोई बीमारी नहीं होती, राइट। उसके अलावा कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं, बीमारी क्या होती है पता ही नहीं। जबकि मैं खुद भी डीआईपी डाइट 100% तो नहीं करता हूँ, 80% कर लेता हूँ, राइट। मैं मान के चलता हूं कि 100% शायद ही कोई करेगा, 80% करने से काम चल जाएगा, लेकिन जब तक ठीक होना है तब 100% कर लो। ठीक रहना है 80% कर लो। 80% में बहुत गुंजाइश होती है कि शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कभी शॉपिंग में गए, कभी फ्लाइट में गए, तो वहां यू कैन बी रिलैक्स्ड, राइट। क्योंकि आपका बॉडी इतना स्ट्रांग है कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करेंगे तो बॉडी तो सही लेगा। तो आते हैं अगले पेशेंट पे, अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन जी, अनिल कुमार जैन जी पीछे बैठे हैं, ठीक है। अनिल कुमार जैन जी जब आए थे तो 22 यूनिट इंसुलिन लेते थे, आज कितना लिया? 2 यूनिट, 6 यूनिट लिया, ओके 6 यूनिट दिया। तो 22 यूनिट से 6 यूनिट पे आ गए। कोई बात नहीं, 3-4 दिन और सही, 6 यूनिट से 0 पे भी आ जाएंगे। अगर आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर फेलियर एक्सेट्रा से परेशान हैं और पूरी तरह से दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, बाय करेक्टिंग योर बॉडी क्लॉक, बाय करेक्टिंग योर सर्केडियन रिदम, कॉन्टैक्ट कीजिए अपने ही शहर में द नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक और डॉक्टर BRC हॉस्पिटल।